हेलो एवरीवन। चलिए तो फिर से हम एक केक बनाते हैं। ये कुछ नया केक है, हटके केक है जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। बटरफ्लाई वाला केक। आप देख के बताना कि आपको मेरी ये केक की डिज़ाइन कैसी लगी। तो जिसके लिए मेरी बेटी ने पहले ही बता दिया था, डिमांड रख दी थी कि मुझे बटरफ्लाई का ही केक चाहिए। अगर आप भी इसी तरह के बटरफ्लाई केक सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और जिस तरह से मैं केक बना रही हूँ, आप भी उसी तरह से आप घर बैठे आसानी से केक बनाना सीख सकते हैं, जिस तरह से मैंने सीखा है। बस कुछ ही हमें सामानों की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा हमें सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब हम घर में केक बनाते हैं, जब सेल करते हैं तो उसकी डिमांड थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है सामान की। तो उस हिसाब से हमने एक कप मिक्स लिया था जो कि 250 ml कप का था, क्योंकि घर के लिए बना रहे थे तो नॉर्मल हमें थोड़े ब्रेड का इस्तेमाल ज़्यादा करना था और क्रीम का इस्तेमाल हमें बिल्कुल ना के बराबर ही करना था। ये हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक है। आप जिस भी फ्लेवर का केक बना रहे हो, जिससे अगर आपको ब्रेड को सोकिंग करना है तो आप उस फ्लेवर मतलब जिस पानी से आप सोकिंग कर रहे हो उसमें थोड़ा सा जिस फ्लेवर का आप केक बना रहे हो उसी फ्लेवर का क्रश वगैरह डाल दो। और आप शुगर सिरप भी बना सकते हो, जैसे कि गर्म पानी किया, उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, उसको थोड़ा सा पकाया तो वो शुगर सिरप की तरह काम करेगा। और उसी में हम फ्लेवर डाल देंगे, एसेंस वगैरह डाल देंगे तो उसकी स्मेल आ जाएगी, तो वो भी काफ़ी अच्छी टेस्टी लगती है। तो ये हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक है, जिसमें मैंने स्ट्रॉबेरी डाल दिया है, दोनों लेयर लगा दी है अच्छी तरह से। अब हमें तीसरी लेयर पे हमें कोई भी क्रश नहीं डालना है। अगर तीसरी लेयर पे हम क्रश डालेंगे तो वो लेयर हमारी जो क्रीम के ऊपर हम जब फिनिशिंग करेंगे तो उसमें क्रम वगैरह दिखेंगे। इससे क्या है, केक की डिज़ाइन भी अच्छी नहीं लगेगी और क्रीम में भी क्रम दिखेंगे और कलरफुल क्रीम हो जाएगी। तो इस वजह से हमें सिर्फ 2 ही लेयरों पे केक के लिए क्रश लगाना चाहिए। तो इस तरह से हमें राउंड करके सेट करके अच्छी तरह से हमें फ्रिज में रख देना चाहिए। अगर नहीं रखने का टाइम है तो आप इस तरह से आप अर्जेंट में जब भी केक बनाते हो तो अर्जेंट में केक बना के आइस बॉक्स में रख देंगे तो केक हमारे अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। और जब भी कोई इंसान ले जाएगा केक को तो केक मेल्ट भी नहीं होगा और अच्छा भी होगा। और इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है कि केक बनाने में हालत ख़राब हो जाती है, क्रीम भी हमारी मेल्ट होने लगती है। तो हमें क्रीम का भी उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी हमें ज़रूरत हो, और बकाया हमें फ्रिज में रख देना चाहिए। एक गलती ना करें, केक को आइस बॉक्स में और क्रीम को कभी भी हमें आइस बॉक्स में नहीं रखना चाहिए। जब भी आप केक बनाओ तो नॉर्मली हमें फ्रिज में रखना चाहिए क्रीम को। अगर आप नए नए बिगनर हैं और आपको केक नहीं बनाना आता तो जुड़ जाइए मेरे चैनल से। तो इसी तरह से मैं आपको केक बनाना भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रीमिक्स को मार्केट से लेना है। किसी भी आपकी शॉप पे या किसी बेकरी से आप प्रीमिक्स को ले सकते हैं। तो उसको हमें लिक्विड घोल में घोलना है, जिस तरह से हम बेसन के पकौड़े बनाते हैं बिल्कुल उस तरह से हमें प्रीमिक्स को पानी से बनाना है। और हमें कभी भी गर्म पानी से नहीं करना है, उसको नॉर्मल ही पानी से करना है। उसके बाद क्या होता है, हमें एक तवा पर तवा गरम करना है गैस पे मीडियम लो फ्लेम पे, और उसको एक स्टैंड लगा के उस पर हम किसी भी टिन में, जिस टिन में आप स्पंज बनाना चाहते हो उसमें ऑयल लगा के और उस तरह से हमें रख देना चाहिए। तो गैस पर ही हमारी परफेक्ट स्पंज बनती है। तो ये हमारी बटर फ्लाई बन चुकी है। हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया है इसको, और 2 भाग में डिवाइड करने के बाद इसको साइड से रख दिया है। और इसको अब हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। आप मेरे बोर्ड पे ना जाइए, क्योंकि ये घर के लिए केक बन रहा है तो सोचा इसी पे बना देती हूँ। इसको भी पूरा ढकना है, डेकोरेशन करनी है, तो उसमें हमें ये फ्लैप बोर्ड नहीं दिखेगा। इतना गंदा बोर्ड आप कमेंट करके ज़रूर बताना मेरा बोर्ड आपको कैसा लग रहा है। चलो ठीक है, तो कोई बात नहीं। घर के लिए केक बनाते हैं तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बना लेती हूँ नॉर्मली बोर्ड पर। तो इस तरह से हमें केक की फिनिशिंग पहले ही कर लेनी चाहिए। एक्स्ट्रा जितनी भी हमें क्रीम लगानी चाहिए उतनी हमें पहले ही लगा लेनी चाहिए। मैंने ये गलती कर दी, जब मैं इसकी केक की फिनिशिंग कर रही थी तो नॉर्मली क्रीम लगाई थी। हमें एक्स्ट्रा क्रीम लगा के इसको फिनिशिंग करके फ्रिज में रख देना चाहिए। फिर हमें इसकी कटिंग करके फिर हमें इसको कटिंग करके इस साइड तितली की साइज़ दे देना चाहिए। इसी तरह से इस तितली बनाना बहुत ही आसान है। जब भी हम केक बनाते हैं तो तितली बनाने में बहुत दिक्कत आती है। इस तरह से मैं भी थोड़ी फिनिशिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है। मुझे इसकी फिनिशिंग पहले ही बना के रख लेनी चाहिए, उसके बाद हमें केक की कटिंग करनी चाहिए। ये गलती मुझसे हो गई है, तो अगली जब भी मैं केक बनाऊँगी तो
गलती को याद कर लूँगी और मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। अब क्या करें भाई, नए-नए केक बनाते हैं तो थोड़ी बहुत तो गलतियाँ हो जाती हैं। अगर आप भी नए-नए बिगिनर हैं तो आप भी इसी तरह से केक बनाइए और सबको खिलाइए। पहले हमें घर पर ही केक बनाने चाहिए, तो हमें केक की फिनिशिंग कर लेनी चाहिए अच्छी तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। आपको बिल्कुल भी इतना मतलब ध्यान रखना चाहिए कि हमें ब्रेड क्रम्ब वगैरह नहीं दिखने चाहिए और केक की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी तरह से हो जानी चाहिए। तो ये हमारी बटरफ्लाई की बिल्कुल फिनिशिंग तैयार हो चुकी है। तो जब भी हमें जिस भी कलर की मतलब बटरफ्लाई आपको जिस कलर की बनानी हो, हमें उस तरह की क्रीम बना लेनी चाहिए। तो ये जो मैंने कलर बनाया है वो है पर्पल कलर। आप चाहो तो थोड़ा-सा डार्क कलर भी बना सकते हो। तो ये मैंने स्टार नोज़ल में पर्पल कलर बना के स्टार नोज़ल की मदद से इस पे मतलब वो थोड़े-थोड़े उठाते हुए, दबाते हुए इस तरह से मैंने आउटलाइन कर दी है। तो इसी तरह से हमें आउटलाइन केक के चारों तरफ कर लेनी चाहिए। इससे क्या है, केक का लुक भी काफ़ी अच्छा लगता है और जो बटरफ्लाई बनाते हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी डिज़ाइन आ जाती है। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप भी इसी तरह से बनाना। जब ये केक बन के देखने में लगेगा तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सुंदर लगेगा। तो इस तरह से हमें सारी डिज़ाइन, अगर आप चाहो तो इस पे छोटे-छोटे स्टार भी बना के रख सकते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। आपको उस तरह से नहीं करना है, तो आप नॉर्मली स्टार बना के रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने साइड में कर ली है ऊपर। अब मुझे यही डिज़ाइन नीचे की साइड में उसी तरह से हमें बना लेनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट बनानी चाहिए। थोड़ा-सा दबाते हुए क्रीम को, थोड़ा-सा नोज़ल को उठाते हुए हमें इसी तरह से पूरी डेकोरेशन कर लेनी चाहिए। इस तरह से डेकोरेशन करेंगे तो काफ़ी अच्छा केक लुक आएगा। आपको देखने में थोड़ा केक अजीब लग रहा होगा, लेकिन अभी भी हमें इसमें डिज़ाइन बनानी है। हमें वाइट क्रीम में थोड़े से मतलब हल्का लाइट पिंक कलर डाल के इसमें कलर डाल के, जब भी हमें क्रीम में कोई कलर मिलाना हो तो हमें हमेशा जेल कलर का इस्तेमाल करें। तो हमने लीफ वाली नोज़ल उठा ली है, उसमें क्रीम को भर लिया है। तो इस तरह से हमें केक की चारों तरफ मतलब आउटलाइन कर लेनी चाहिए लीप वाली नोज़ल से। अगर आपके पास लीप वाली नोज़ल नहीं है तो आप पाइपिंग बैग से भी काट के लीप वाली नोज़ल बना सकते हैं, उससे भी इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं। आप देख सकते हैं केक अभी भी थोड़ा-सा अजीब लग रहा है देखने में, लेकिन जब ये बन जाएगा तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा। इसी तरह से हमें केक की पूरी डेकोरेशन कर देनी चाहिए और इस पे हमें लगाएँगे थोड़े-थोड़े मतलब फ्लावर भी बना के लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये चारों तरफ का आउटलेट मतलब कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा-सा बचा है तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप बताइए आपको मेरी ये बटरफ्लाई केक कैसा लग रहा है? दिखने में ज़रूर सुंदर लग नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में जब इसकी हम डेकोरेशन करके कंप्लीट कर देंगे तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास कोई भी पतली वाली नोज़ल नहीं है जो कि मतलब पेंसिल की तरह होती है, अगर वो नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पाइपिंग बैग को भी हल्का-सा कटिंग करके इस तरह से बना सकते हैं, आप देख लेना। मैं आपका इसमें लास्ट में आपको फ़ोटो बताऊँगी कि मैंने ये केक कैसे बनाया और ये डिज़ाइन उसने गूगल पे कैसे देखी, तो वो ही मैंने केक बनाया। इस तरह से हमें थोड़ी-सी पत्तियाँ ऊपर बना लेनी चाहिए दोनों साइड में। इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएँगे तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइन लगती है हमें ये बटरफ्लाई की। तो थोड़ी दिक्कत आती है छोटा-बड़ा करने में, तो आप उसको कट मतलब पाइप मतलब एक टूथपिक की मदद से उस पे डिज़ाइन बना लें। अगर आपको वैसे बनाना नहीं आ रहा है पत्ती, तो आप टूथपिक की मदद से हल्की-सी आउटलाइन कर लें, फिर उसके ऊपर हमें थोड़े-थोड़े से मोतियों की तरह हमें क्रीम लगा देनी चाहिए। तो इस तरह से हमारी परफेक्ट पत्ती बन के तैयार हो जाती हैं। तो ये हमारा केक बटरफ्लाई वाला बन के तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो जो हमारी क्रीम बची हुई थी उससे हम अब इस बोर्ड को भी कवर कर देंगे, क्योंकि बोर्ड देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो इस तरह से हमें
पूरे बोर्ड पे क्रीम को लगा देनी चाहिए पाइपिंग बैग की मदद से। अगर आप चाहो तो नॉर्मली स्टार बना के लगा सकते हो, लेकिन मैंने पहले थोड़ी सी वाइट क्रीम से आउटलाइन की है, फिर उसके बाद हम करेंगे स्टार नोजल की मदद से थोड़े थोड़े स्टार बनाएंगे, और उससे क्या होगा, हमारा केक के जो बोर्ड है वो हमारा केक का बोर्ड पूरा ढक जाएगा और केक काफ़ी अच्छा लगेगा देखने में। ये मैंने अपनी बेटी के जन्मदिन में केक बनाया था, तो उस दिन के बाद आज मैं इसको डाल रही हूँ। आपको मेरी ये डिज़ाइन कैसी लगी केक की, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बहुत दिनों के बाद इस केक का वीडियो मिला था, मोबाइल में कहीं खो गया था, पता नहीं कहाँ चला गया था, तो जब देखा तो मिल गया, तो उसी समय मैंने डाल दिया। तो आप भी देखते रहना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहना। तो इस तरह की वीडियो को मैं और लाती रहूँगी, आप देखते रहना ज़रूर। तो बोट को भी मैंने स्टार नोजल की मदद से इसको पूरा डेकोरेशन कर दिया है, उसको पूरा प्लेट को ढक दिया है, ताकि हमारी प्लेट वैसी ना दिखे एकदम गंदी सी कबाड़ी सी। तो इस तरह से आपको भी कुछ ट्रिक के साथ यूज करना चाहिए। अगर आपकी प्लेट ख़राब हो गई है तो उसको इस तरह से नॉर्मल ढक देना चाहिए। ये तो नॉर्मली मैं अपनी बेटी के लिए जन्मदिन के लिए बना रही थी, तो सोचा इसी पे बना लेती हूँ, दूसरी प्लेट को क्यों वैसा करूँ। तो ऐसे ही केक के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, और लास्ट में केक का लुक देखिए आप, मेरे लुक मतलब केक के लुक को देखना कि इसका कलर और जो बाहर खींचे हुए फ़ोटो का कलर कैसा सेम नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, तो इस तरह की वीडियो मैं और लाती रहूँगी। तो सुलेखा क्लासिक होम को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय।